गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्पीड एंड वेलोसिटी, और उसमें हमने ये देखा था कि स्पीड जो है या वेलोसिटी वो कितने तरह की यूनिफॉर्म हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है ना, या फिर एवरेज स्पीड या वेलोसिटी क्या हो सकती है। तो एवरेज स्पीड की तो बात की थी हमने, है ना, एवरेज स्पीड की हमने बात की थी। ठीक है, जो भी बच्चे नए हैं और उन्हें समझ में ना आए तो पहले पीछे के वीडियो देख लेना आप लोग, तो बेहतर समझ में आएगा। और हो सकता है आपने पहले पढ़ा भी हो तो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। खैर चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज हम थोड़ा सा वेलोसिटी की बात करते हैं कि अगर हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछा गया तब हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो एक ऑब्जेक्ट है आपका, यहाँ से ए से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, और कहाँ बी पे पहुँचता है, और बी के बाद सी पे पहुँचता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर अब हमें ये है कि अब हमें डिस्प्लेसमेंट लेना है। स्पीड वाले केस में क्या लेते थे हम, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे अगर हम देखें वेलोसिटी वाले केस में तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, मतलब ए और बी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस लेनी है हमें, और बी और सी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस लेनी है। तो ये मिनिमम डिस्टेंस अगर S1 और S2 है तो फॉर्मूले वैसे ही चलेंगे। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला आपका वैसा ही हो जाएगा आपका कि V एवरेज इज इक्वल टू, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म और यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ये पॉइंट इधर हो, जैसे C इधर हो गया, तब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या ये वाला होगा। ठीक है, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि नहीं। तो नेट डिस्प्लेसमेंट लेना है हमें, यहाँ पे डिस्टेंस की बात नहीं होगी। ठीक है ना, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, जैसे अगर हम यहाँ पे इस तरह से मैंने 3 पॉइंट बना दिए कि A, B और C इधर है, ये आपका कितना है, ये आपका S1 है और ये आपका S2 है, लेकिन इन दोनों की जो मिनिमम डिस्टेंस है ये आपकी कितनी है, ये मान लिया मैंने S डैश है मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर A से B और B से C जाएं हम, अगर हम A से B और B से C जाएं और हमसे पूछा जाए एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी बताओ, तब क्या होगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केस में स्टूडेंट गलती ये कर देते हैं कि आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही ले लेते हैं एवरेज स्पीड वाले केस में भी, एवरेज वेलोसिटी वाले केस में भी। हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा, यहाँ पे देखो अगर एवरेज वेलोसिटी पूछा हमसे, पहले एवरेज स्पीड देखते हैं। ठीक है, अगर एवरेज स्पीड पूछा हमसे, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ऑब्जेक्ट चला कितना, पहले A से B और फिर B से C, तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली, यहाँ S1 और यहाँ S2, तो टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 अपॉन टोटल टाइम, यहाँ मान लिया टाइम T1 और यहाँ टाइम मान लिया T2, टोटल टाइम कितना हो जाएगा T1 प्लस T2। ये तो एवरेज स्पीड की बात हो गई। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बेटा, तो देखो एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्पीड को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे मैं V एवरेज से डिनोट किया था मैंने। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो इसे डिनोट कर देते हैं V एवरेज वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन होती है भाई। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है। तो यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए तब हम क्या बताएंगे, यहाँ बताओ, दिमाग लगाओ। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी वाले केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, टोटल या नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, मतलब टाइम टेकन। अब यहाँ पे अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखें, जो हमने डायग्राम बनाया है इधर, यहाँ पे हम क्या लेंगे, कौन सी डिस्टेंस लेंगे, क्या S1 प्लस S2 लेंगे या केवल S डैश लेंगे, केवल S डैश लेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका A टू C यही तो है, S डैश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, S डैश अपॉन क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2, ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, याद रखना डिफरेंस है, ज़्यादातर लोग ऐसे ही, क्वेश्चन नहीं आता है वो बात अलग है कि आपके बोर्ड में उतना अच्छा क्वेश्चन नहीं बनता है कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़े, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है और गलती करके आते हैं बच्चे। ठीक है ना, चलिए जी, समझ में आ गया बेटा इतना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से।
देखो जी, अगर हम आगे बढ़ें थोड़ा सा, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड बढ़िया सा, ठीक है। अब ध्यान रखना कि एवरेज वेलोसिटी पूछा है या एवरेज स्पीड पूछा है, पूछा क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर उस हिसाब से हमें चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा आगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं और फिर हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन की, है ना। चलिए जी, जैसे कि देखो, अगर एक श्याम है, ठीक है, ये अपने घर से मार्केट जा रहा है, होम से कहाँ, होम से मार्केट, यहाँ पे ये मार्केट लगी हुई है, मार्केट, ठीक है। तो यहाँ से ये भाई साहब चलते हैं किस स्पीड से, यहाँ से ये जाते हैं 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, लेकिन वापस जब आते हैं, जब वापस आते हैं तो ये किस स्पीड से आते हैं, जब वापस आते हैं तो किस स्पीड से आएंगे, वापस आते हैं ये 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो आपको ये बताना है इनकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, वापस आएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे भाई, जितना जा रहे हैं उतना ही वापस भी आ रहे हैं, तो मान लिया ये डिस्टेंस कितनी है s, तो एवरेज स्पीड अगर हमें चाहिए, एवरेज स्पीड v एवरेज, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी को मैं एरो लगा के लिखूंगा, याद रखना, ठीक है। स्पीड को मैं ऐसे ही लिख दूंगा, तो ये आपका क्या हो गया, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं इधर हम, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जाने में कितनी डिस्टेंस s कवर किया, आने में कितनी डिस्टेंस s कवर किया। टाइम कैसे निकालोगे, अरे भाई s मान लिया, वेलोसिटी मान ली, टाइम निकल नहीं आएगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल डिस्टेंस, भाई s जा रहा है और s आ रहा है, टोटल s प्लस s, 2s चला, ठीक है। अब देखो जाने में टाइम कितना लगा, भाई डिस्टेंस कितनी है मार्केट की और घर के बीच की s, और वेलोसिटी कितनी है 20, तो टाइम कितना लगेगा, t इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो t1 इज इक्वल टू यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, sy20, और यहाँ पे t2 इज इक्वल टू अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, sy30। तो t1 प्लस t2 आना चाहिए, t1 की वैल्यू क्या है sy20 और t2 की वैल्यू क्या है sy30। इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, 2s, यहाँ से अगर हम s कॉमन ले लें, ठीक है, एलसीएम ले लो 60, तो यहाँ पे क्या आपका 2 और यहाँ पे क्या, यहाँ पे 3, सॉरी यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, ठीक। s से s कैंसिल हो गया, s से s कैंसिल हो गया, बचेगा क्या आपका बेटा, ये ऊपर जाएगा 2 × 60/5, तो 12 टाइम कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा 24 मीटर पर सेकेंड। मतलब भाई साहब की जो एवरेज स्पीड है श्याम जी की वो कितनी है, 24 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया इतना, आई होप समझ में आया होगा बेहतर ढंग से। अगर इसी में हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछ लिया तब क्या होगा, तो पहले डिस्प्लेसमेंट तो बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। क्यों भाई, जहाँ से चला था वहीं पे वापस आ गया, तो उसी पॉइंट से उसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो अगर हमें यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पूछ लिया तो एवरेज वेलोसिटी होगी 0। एवरेज स्पीड तो इतनी होगी लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 0, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी अगर हम देखें, एवरेज वेलोसिटी तो नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट जहाँ से मार्केट और मार्केट से फिर घर, तो घर से घर ही की डिस्टेंस कितनी, 0, डिस्प्लेसमेंट कितना 0, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब v एवरेज अगर हम देखें, एरो लगा दिया मैंने देखो, तो यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, टाइम कितना भी लगे t1 + t2 क्या ही मतलब है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसकी एवरेज जो वेलोसिटी है वो तो 0 है, लेकिन एवरेज स्पीड कितनी है 24, है ना। चलो एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं, बढ़िया से है क्वेश्चन मेरे पास, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं आपको PDF के फॉर्म में इसी वीडियो के नीचे, है ना, लिंक डाल दूंगा, तो आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं।
जिसे समझ में नहीं आया पीछे जाओ, फिर से देखो। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अ कार, क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ मैं, बोल दे रहा हूँ आपको। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर। कितनी डिस्टेंस? 2000 मीटर। लो जी, 2000 मीटर डिस्टेंस चलती है। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर इफ़ द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस इज कवर्ड एट, तो आधी जो डिस्टेंस है ए से चलेगा बी पे जा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है मतलब टोटल कितनी चल रहा है 2000 मीटर, तो आधी जो डिस्टेंस है आपकी ये कितनी हो जाएगी 1000 मीटर, और ये भी कितनी हो जाएगी 1000 मीटर। तो 1000 मीटर किससे चलता है? अ कार ट्रेवल्ड डिस्टेंस 2000 मीटर इफ फर्स्ट हाफ डिस्टेंस इज कवर्ड एट 20 मीटर पर आवर, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ए बी, ये बीच वाला पॉइंट एम मान लिया, यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी है v1 वो कितनी है? वो है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसे अगर किलोमीटर में चेंज करें तो 1 किलोमीटर हो जाएगा, और इसे अगर किलोमीटर में चेंज करें तो कितना 1 किलोमीटर हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है? एंड द सेकेंड हाफ एट वेलोसिटी v। सेकेंड हाफ वेलोसिटी v है, हमें v2 की वैल्यू कितनी गिवन है v, और एवरेज वेलोसिटी गिवन है, एवरेज वेलोसिटी v एवरेज, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी कितनी है आपकी 48 किलोमीटर पर आवर। देखो क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में ये बोला गया है एक आदमी है जो ए से चलना स्टार्ट करता है और बी पे जाता है, आधी डिस्टेंस ए से बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2000 मीटर, मतलब ये कितना हो गया 2 किलोमीटर, ठीक है। तो आधी जो डिस्टेंस है वो v1 मतलब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, आधी जो है वो v से चलता है, और v हमें पता नहीं कितना है, लेकिन उसने एवरेज दे दिया। एवरेज बोला है कि एवरेज जो आपकी स्पीड है वो क्या है 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, वापस आ नहीं रहा है, ठीक है। चलिए जी, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। एवरेज हमें दे दिया है, ठीक है, तो v एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना 2 किलोमीटर, देखो किलोमीटर पर आवर दिया है ना, तो किलोमीटर पर आवर में ही ले लेंगे, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ, जैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, किलोमीटर पर आवर को किस में मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, तो हम क्या करेंगे बताओ जल्दी से, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, याद रखना ये चीज़, वैसे याद होगा भी सबको। तो एवरेज इज इक्वल टू क्या है, v एवरेज इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है 2 किलोमीटर, टोटल टाइम, अब देखो यहाँ पे खेल है, t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस पता है, वेलोसिटी पता है, क्या पता है डिस्टेंस भी पता है और वेलोसिटी भी पता है। तो अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा, मतलब 1/40 हो जाएगा। यहाँ पे t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/40। जिसे नहीं आया फिर से सुनो, यही देखो इधर, यहाँ पे क्या है कि डिस्प्लेसमेंट 1 है और वेलोसिटी कितनी है 40 a to m, तो ये कितनी है 1/v1, तो ये टाइम हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1/v, क्योंकि v ही गिवन है, यहाँ पे 1/v, और ये वैल्यू हमें कितनी गिवन है बेटा, ये वैल्यू 48 गिवन है, तो ये मैंने 48 रख दी, ठीक है। अब सॉल्व कर देंगे इसके लिए v के लिए, तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। देखो इधर 48 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा v प्लस 40/40v, ये इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, ठीक है। चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, v प्लस 40/40v इज इक्वल टू 2, ठीक है। 8 से कैंसिल कर दो चाहो तो, 5 टाइम 6 टाइम 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को इधर ले आओ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6v प्लस 40 इज इक्वल टू 5v इधर आ जाएगा, तो 5v कितना हो जाएगा 10v,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4, देखो 6 कैंसिल हो जाएगा, 4v इज इक्वल टू 40, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 मीटर पर किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, ये आपका हो जाएगा। सही जा रहे हैं ना हम लोग? कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ? देख लेने दो एक बार। 40 कॉमन लिया, 40 v इधर जाएगा, 40 इधर जाएगा, ठीक है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 48, ठीक है। हाँ, यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे क्या होगा 6 मल्टीप्लाई होगा, v में तो कर दिया हमने, 40 में नहीं किया, 24, ठीक है ये। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 10 v। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना मिलेगा हमें 4, है ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या मिल जाएगा 4v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 60, यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर। लो जी, 60 किलोमीटर पर आवर आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, सही कर दी मैंने। समझ में आ गया? अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी से देख लो इसे एक बार पूरा का पूरा। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई होगा ना v में, तो 6v आ गया, फिर 40 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 240 आ जाएगा, है ना। और ये 5v इधर जाएगा तो 10v बन जाएगा, ये 6v इधर आएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर आपका आ जाएगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ें हम लोग, एक क्वेश्चन और करें बढ़िया सा। चलो एक क्वेश्चन और है बढ़िया सा, मिटाते हैं इसे। देखो क्वेश्चन है, अ मोटर कार कवर्ड 1/3 पार्ट ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ v1, जो कि कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर है। सेकंड 1/3 पार्ट विथ वेलोसिटी v2 जो कि 20 किलोमीटर पर आवर है, एंड रेस्ट 1/3 पार्ट विथ वेलोसिटी v3 जो कि 60 किलोमीटर पर आवर है। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? देखो एक डिस्टेंस है, ठीक है, A B C और D, ये टोटल डिस्टेंस है। अगर टोटल मैंने 3s मान लिया तो ये कितनी होगी s s s, टोटल 3s है, तो s क्या 1/3, इस पूरे का 1/3 ये 1/3 ये 1/3 ये, ठीक है। यहाँ पे जो वेलोसिटी है, यहाँ पे v1 इज इक्वल टू कितना है 10 किलोमीटर पर आवर गिवन है। v2 इज इक्वल टू, अगर हम वेलोसिटी देखें तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर गिवन है, और यहाँ पे v3 इज इक्वल टू अगर हम देखें तो 60 किलोमीटर पर आवर गिवन है। हमसे एवरेज पूछा है, सिंपल है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस गिवन नहीं थी, हमने मान ली, भाई बोला है 1/3 3s मान लिया हमने, पूरा s मान के भी कर सकते हो, फिर s/3 इस तरह से मान लो, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो v एवरेज इज इक्वल टू टोटल कितना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3s, टोटल टाइम कितना, यहाँ पे s/v1, और v1 की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ पे s/20 और यहाँ पे s/60, ठीक है। आगे थोड़ा सा सॉल्व करो, s कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या है यहाँ पे 3 60 6 3 1, सॉल्व कर दो, 3 × 60/10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्या किया है मैंने, एलसीएम लिया है यहाँ पे 60। अब देखो 10 को 60 से डिवाइड करोगे तो 6 टाइम, 20 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम, और 60 से तो 1 टाइम, तो 6 + 3 9 + 1 10, तो ये ऊपर हो जाएगा, तो 10 से ये कैंसिल हो गया, 3 × 6, ठीक है। तो इसी 18 किलोमीटर पर आवर रहेगी आपकी स्पीड, ठीक बेटा।
आगे बढ़े अब हम लोग। देख लो क्वेश्चन अच्छे से देख लो। 3s डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा s/10, यहाँ पे s/20 और यहाँ पे s/60। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलो एक क्वेश्चन और कर लें, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मिटाता हूँ मैं इसे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो बढ़िया क्वेश्चन है। अ पैसेंजर ट्रैवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी v1। एक पैसेंजर है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने किया है लेकिन एक बार और देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, ठीक है। अ पैसेंजर ट्रैवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी v1 फॉर फर्स्ट हाफ टाइम। मतलब आधे टाइम के लिए, यहाँ डिस्टेंस नहीं गिवन है, यहाँ टाइम। टोटल टाइम अगर उसे टोटल टाइम मान लिया हमने 2t लगता है जाने में, यहाँ से ए से बी जाने में, तो इसका आधा मतलब टी टाइम के लिए इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी टी टाइम के लिए वेलोसिटी है v1, ठीक है। और बाकी आधे टाइम के लिए वेलोसिटी कितनी है v2, ठीक है। और अगर इसकी एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकालना चाहें तो वो कितनी होगी, हमें क्या इसकी एवरेज वेलोसिटी चाहिए कि भैया v एवरेज क्या होगा। क्वेश्चन समझ लो एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई आदमी है जो कि चलना स्टार्ट करता है ए से बी, तो अगर इसे 2 घंटे लगते हैं तो 1 घंटे ये v1 वेलोसिटी से और अगले 1 घंटे ये v2 वेलोसिटी से, तो एवरेज क्या होगा, ठीक है। तो हमने मान लिया 2t लगता है टाइम, तो यहाँ पे t और यहाँ पे t। अगर t मानते तो यहाँ t/2 और यहाँ भी t/2 हो जाता। t इसलिए मान रहे हैं थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, t/2 लोगे उसे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो बी स्मार्ट, ठीक है। चलिए जी, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस तो हमारी गिवन नहीं है इधर, अब क्या करेंगे, लेकिन हमें पता है ना डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पे v1t, यहाँ v2t, टोटल टाइम कितना 2t, t कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा v1 v2, यहाँ पे t कॉमन आ गया 2t, t से t कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा बेटा v1 v2/2। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी ऐसे ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। बाकी और भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और साथ में पढ़ते भी रहेंगे, मज़ा आने वाला है और मज़ा आ ही रहा होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सावधान रहें, सतर्क रहें, ठीक है। बी सेफ, बी हेल्दी, ओके बाय बाय।